वेलकम टू आवर चैनल ऑफ रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल। तो आज हम आपको क्लास 10th का साइंस में इलेक्ट्रिसिटी जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये क्लास इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन कीजिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर ना होता तो क्या होता। अभी के इस मॉडर्न युग में एक कहा जाता है कि यह मॉडर्न युग एक आईटी युग है, और इस आईटी वर्ल्ड में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा। इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट सोर्स है, एक इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो हम एक इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज इसी की बदौलत हम दुनिया का हर चीज़ यूज करते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर को चलाना हो तो हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के बदौलत हम इस पर मतलब कि नहीं चला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बगैर इलेक्ट्रिसिटी के हम अपने घर में फैन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, टीवी नहीं चला सकते हैं, फ्रिज नहीं यूज कर सकते हैं, एसी नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक कंपनी में, फैक्ट्रीज में हम बड़े बड़े मशीन को रन नहीं कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के। आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ जाइए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला आपका रेल होता है। उस बिना इलेक्ट्रिसिटी का वो रेल चल नहीं सकता है। तो हर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है और बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क नहीं होगा, सारा काम पेंडिंग हो जाएगा। आप जाते हैं बैंक में, जाइए देखेंगे बहुत सारे स्टाफ है ना अपने अपने कामों में इन्वॉल्व होते हैं। पहले हर स्टाफ के पास क्या हुआ करता था, लिखित रूप से रजिस्टर्ड कलम से मेंटेन होता था, रजिस्टर्ड मेंटेन होता था कलम से, टाइम लगता था। बिजली बिल में चले जाइए, जहाँ बिजली बिल का कट भुगतान किया जाता है ना, वहाँ पर भी रजिस्टर्ड मेंटेन होता था, लंबा लाइन में लगा हुआ रहता था। लेकिन अब जैसे ही कंप्यूटराइज चीज़ हो गया, ऑनलाइन सब कुछ हो गया, ये किसकी बदौलत है? सब इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत है। तो अब वो सारा चीज़ अब ऑनलाइन हो गया, जो कुछ वर्क हो रहा है सब कंप्यूटराइज सिस्टम हो रहा है। तो ये सारा का सारा वर्क हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई वर्क नहीं है। सो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है। इसके बगैर हमारा कोई भी काम करना एक बहुत ही मुश्किल है, पेंडिंग वर्क कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ तक का समझने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। इसको सबसे पहले समझना चाहिए। जैसे कि आप ड्राई हेयर में एक कंघी, उस कंघी को रगड़िए, रबिंग कीजिए ड्राई हेयर में, देखिएगा क्या रबिंग करने के बाद आप पीस ऑफ स्मॉल पेपर के करीब ले जाइए। जब आप करीब ले जाते हैं तो देखते क्या है, वो पीस ऑफ स्मॉल पेपर अट्रैक्ट होता है वो ड्राई कम के ऊपर, है ना। इट मीन्स डैट उसमें एक इलेक्ट्रिकल चार्ज फोर्स अप्लाई होता है उस कप में, और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। उसी प्रकार से आप जब एबोनाइट रड को लीजिए, जब उसको वुलन क्लॉथ के साथ रब कीजिएगा उस पर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ग्लास रड को लीजिए, जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब कीजिएगा तो उस पर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये सब चार्जेस जो होते हैं एक स्टैटिक चार्ज कहलाते हैं। चार्ज दो तरह का होता है, एक स्टैटिक चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो ये खैर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये टेम्पोररी चार्ज होते हैं। इसको स्टैटिकल चार्ज कहा जाता है क्योंकि यह चार्ज टेम्पोररी होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये एक रेस्ट पोजीशन में होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा कि रेनी सीजन के समय बादलों में लाइटनिंग
अपीयर्ड होता है। वो लाइटनिंग जो होता है क्षण भर के लिए, पल भर, सेकंड में आता है, डिसअपीयर्ड हो जाता है। वो मूव नहीं करता है, एट रेस्ट पोजीशन अपनी जगह पर आता है, स्पार्किंग के तौर पर निकलता है और उसके बाद डिसअपीयर्ड हो जाता है। इसको कहा जाता है स्टैटिकल चार्ज। अब ये चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने तरह के होते हैं, आइए टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो चार्ज दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, चार्ज, ठीक है, और एक होता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, जिसको माइनस कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मतलब जैसे एग्जांपल से बताते हैं, जैसे ग्लास रड को जब हम सिल्क वर्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रड क्या होता है जानते हैं, ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड होता है, क्योंकि ग्लास रड इलेक्ट्रॉन देता है और सिल्क वर्म जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जो देने वाला पॉजिटिव होता है, लेने वाला निगेटिव होता है। इसलिए ग्लास रड आपका एंड सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रड पर आपका पॉजिटिव चार्ज बना, सिल्क क्लॉथ पर आपका नेगेटिव चार्ज बना। इस कारण से एक दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका बहुत सारे एग्जांपल है। ग्लास रड है, एबोनाइट रड है, एबोनाइट रड के साथ रब होता है वुलन क्लॉथ्स, तो एबोनाइट रड पे नेगेटिव चार्जेस होता है क्योंकि वो लेता है, और वुलन क्लॉथ जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, देता है। नाउ इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एक और प्रॉपर्टीज है इसी चार्जेस का, वो होता है अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज, जिसको अनलाइक चार्ज कहते हैं, और दूसरा होता है सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज, जिसको लाइक चार्ज कहते हैं। अब अपोजिट चार्ज का मतलब अनलाइक चार्ज मतलब क्या, अपोजिट चार्ज का मतलब कि वैसा चार्ज जिसमें नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता हो, उसी को कहा जाता है वो अपोजिट चार्ज, यानी अनलाइक चार्ज। सिमिलर चार्ज मतलब लाइक चार्ज, सिमिलर चार्ज का मतलब कि वैसा चार्ज जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक ही जैसा चार्जेस हो, तो वैसे चार्ज अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ रिपल करते हैं, उसको कहा जाता है सिमिलर चार्ज। याद रखिएगा, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। चार्ज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, जिसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय सी। ओके, नहीं उतार लो, पुश कर दी, पुश कीजिए। ओके, तो इसको मिटाते हैं। तो समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का ही होता है, एक अपोजिट चार्जेज जिसको अनलाइक चार्जेज कहते हैं, और एक सिमिलर चार्जेज होता है जिसको लाइक चार्जेज कहते हैं। अब चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है। कूलम्ब एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस से। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस धरती पर जितने भी मैटर बने हुए हो, यानी कि हम और आप, सजीव या निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब मैटर से बने होते हैं, और सारे मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं सेम आपका पॉसेजेस, सेम कूलम्ब जो होते हैं
पोसेस करते हैं, जैसे 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम यह आपका कंटेन करते हैं। इट मीन्स डैट कि इतना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कंटेन करता है, और इतना ही जो होता है ना, प्रोटॉन जो होता है इतना ही चार्ज कंटेन करता है। इट मीन्स डैट कहने का मतलब हो गया कि जितने भी मैटर जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा बने होते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटॉन्स में आपका 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम है ना चार्ज कंटेन होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन में भी 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कंटेन होता है। अब दोनों में तो सेम होता है चार्ज, लेकिन अब इससे पता क्या चला है ना, चार्ज तो दोनों में सेम होता है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इतना चार्ज मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन में है ना, इतना कूलम मिलेगा तब जाकर के एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पोसेस करता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन इतना पोसेस करता है चार्ज को, तो इसका मतलब हो गया कि इतना कूलम बराबर ही होता है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कूलम बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, उसका यूनिट जो होता है इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। इस क्वेश्चन से समझ जाइएगा। क्लियर कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इतना कूलम में। तो हम और आप जानते हैं वी नो डैट 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। थ्योरी अभी बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज पार्टिकल्स कंटेन करता है, इतना कूलम, यानी इतना कूलम मिलेगा तो क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि इतना कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, इतना कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 1 कूलम इक्वल टू कितना होगा, तो 1 बटा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए अब आइए, अब ये मैथ्स का हिस्सा बन गया। अब मैथ से समझिए, पॉइंट अगर यहां से काटते हैं, ऊपर कितना बैठता है 10, यानी 10 1 जा 10, 16 इंटू इसको तोड़ते हैं, याद रखिएगा 8 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, a का पावर माइनस m इक्वल टू 1 बटा a का पावर m एक्सपोनेंट। तो इस रूप में इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 1 बटा 10 का पावर कितना हो जाएगा 19। अब आइए 10 बटा 16 1 जा 16 बटा 10 का पावर 19, ये डिवाइड है। अब इसको तोड़ते हैं तो 10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए तो इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहां पर आपका देखिए, ये आपका 10 जैसे के तैसे रहेगा, इसमें से आपका 10 का पावर 19 है तो एक 10 निकाल दीजिए, तो इधर बच जाएगा 10 का पावर 18, अब बटा कितना हो जाएगा 16। अब काटिए इसको, 4 4 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 25/4 इंटू 10 टू द पावर 8। अब डिवाइड दीजिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर सॉरी 8 नहीं 18, ये क्या आ गया, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन, ये इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इट मीन्स डैट कि हम कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन constitute
1 कूलम। सो इससे पता चला कि इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब जाकर के 1 कूलम बनेगा। तो याद रखिएगा कि इतना इलेक्ट्रॉन मिलने पर 1 कूलम होता है। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि कूलम इज बिगर देन 1 इलेक्ट्रॉन। सो इससे पता चल गया। अब यह आपका क्वेश्चन इजी तरह से हल हो चुका है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो बस आज का इतना ही रहने देते हैं, फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।